हेलो एवरीवन, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास क्लास 11th का केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जनरली तौर पे हर एक बुक में क्या दिया हुआ है कि इस केमिकल इस जो ये जो चैप्टर है इसको हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। अब जो पार्ट वन है उसको हम नॉर्मली नेम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और जो सेकंड पार्ट करेंगे हम इसका, वो होगा हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इक्विलिब्रियम होता क्या है? ऐसी रिएक्शनें, तुम रिएक्शन नॉर्मली तौर पर पढ़ते हो, ऐसी रिएक्शनें जैसे ये हमारा रिएक्टेंट हुआ और इससे हम गए प्रोडक्ट में। दूसरी टाइप की रिएक्शनें किस टाइप की पढ़ते हो तुम? ये हमारा रिएक्टेंट हुआ और ये हमारा हुआ प्रोडक्ट। अब जरा देखिए, ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और ये जो रिएक्शन है ये हमारी फॉरवर्ड भी जाती है और बैकवर्ड भी जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने इन चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इस टाइप की रिएक्शनों की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये एक नॉर्मल सी बात हुई, ओवरऑल कंक्लूजन। अब हम इसकी डील करेंगे, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो जरा चेक कीजिए। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लीजिए कि इस चैप्टर में हम टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे। तो इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले मैं पार्ट वन की बात कर लूँ, जिसको हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें जो इंट्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहला कंटेंट चलेगा वो चलेगा इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम है क्या। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर फिजिक्स के टीचर से पूछा जाए कि इसमें इक्विलिब्रियम है क्या, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स चलेंगे। और नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम है क्या। उसके बाद दूसरा कंटेंट आएगा इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन। यही से हमारा कंसेप्ट बिल्डअप होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, दिस वन इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जैसे तुम प्लस टू में जाओगे तो वहां पे रेट लॉ लगेगा, ठीक है, वो हमारा क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल आएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन जैसे ही करोगे तो यहाँ पे जो कंटेंट बिल्डअप होगा वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बारे में हम पूरा डील करेंगे जनरली तौर पे। अब ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो जरा देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो के ई से डिनोट किया जाएगा। इसकी भी टू कैटेगरी होंगी, एक तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे केपी की फॉर्म में, एक इसको रिप्रेजेंट करेंगे केसी की फॉर्म में, इन दिस चैप्टर जो मैंने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद जब तुम आयनिक इक्विलिब्रियम करोगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम में देखिए यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए की फॉर्मेशन में आ जाएगा, ए फॉर एसिड, बेस की फॉर्मेशन में आ जाएगा, बी फॉर बेस, और के डब्ल्यू वाटर का कांस्टेंट क्या होता है। तो वहां पे ये कांस्टेंट एक ही बात होती है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। जब मैं टॉपिक पे आऊंगा तो तुम्हें अपने आप फील हो जाएगा कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या। कब हम केपी अप्लाई करेंगे, कब हम क्या अप्लाई करेंगे, केसी। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंटेंट होगा हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम टू कैटेगरी फॉलो करेंगे कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर नॉट डिपेंड एंड नॉट डिपेंड, ये डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, साइड बाय साइड न्यूमेरिकल भी चलेंगे। फिफ्थ कंटेंट आएगा इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इट्स न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DOD। नेक्स्ट कंटेंट आएगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके बाद जो लास्ट एंड लेटेस्ट और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये हमारा लास्ट कंटेंट होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन।
जो ली चैटलर प्रिंसिपल है ये प्रोडक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, मैं रिवाइज कराता हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम हमने 2 पार्ट में कंटिन्यू करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा हमारा, उसके अंदर ये कंटेंट चलेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, फिजिक्स का टीचर क्या कहता है इक्विलिब्रियम के बारे में अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, तो हमने तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री चलना है कि इक्विलिब्रियम एक्चुअल में है क्या। उसके बाद आएगा हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके जो गुल्डबर्ग एंड वेक्स ने दिया था, दिस वन इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। उसके बाद आएगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट है वो यहाँ से निकलेगा। उसके बाद जो कांस्टेंट है हम उसको 2 टाइप से डिफाइन करेंगे, एक तो केपी और एक केसी। केपी जनरली गैस के लिए वैलिड होगा और सी गैस और लिक्विड दोनों के लिए वैलिड होगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन है अल्फा और इसकी शॉर्ट फॉर्म है DOD, यहाँ से न्यूमेरिकल चलेंगे हमारे। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर, पार्ट 1 का लास्ट जो कंसेप्ट होगा वो होगा हमारा ली चैटलर प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं, तो जरा चेक कीजिए। तो नाउ इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में जरा देखिए, तो इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम है क्या। तो जरा देखिए, पहला कंटेंट उठाता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के कंटेंट, फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखिए, देखो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है हमारे पास स्टैटिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक होता है हमारे पास डायनेमिक, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब जरा देखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जस्ट फील करना, साइड बाय साइड अपने नोट्स बनाते चलना, कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन एक तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए इस बात की एक्चुअल में इक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है, बेसिक रहेगा। जस्ट सी, तो देखिए ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है। तुमने क्या किया, तुमने इस पे फोर्स अप्लाई की इधरली साइड से, यहाँ से तुमने फोर्स अप्लाई की और इधर से भी फोर्स अप्लाई की और तुमने इक्वल फोर्स अप्लाई की, तो होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहीं का यहीं रहेगा, लेकिन एक्चुअल में ये फोर्स तो फील करेगा। देखने वाला क्या करे, देखने वाले को क्या लगेगा कि इस पे कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये कांस्टेंट है, ये न्यूट्रल पड़ा है, लेकिन एक्चुअल में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही। तो सच ऑफ दिस टाइप, देखो इधर से भी फोर्स इतनी लगी हुई है, इधर से भी फोर्स, इक्वल फोर्स लगी हुई है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद व्हाट्स अबाउट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखिए, हमारे पास ये कोई टैंक है, वाटर टैंक, ये यहाँ तक फिलअप किया गया है, यहाँ तक फिलअप हमने किया हुआ है, दिस वन। हमने क्या किया, यहाँ पे एक आउटलेट लगा दी, आउटलेट, यहाँ से पानी बाहर जाएगा, हमने जितना पानी हम यहाँ से बाहर निकालेंगे उतना ही पानी हम ऊपर से डालेंगे। तो देखने वाले को क्या लगेगा कि इसका जो सरफेस, इसका जो वॉल्यूम है ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ऊपर से तुम जितना पानी डालते हो तो नीचे से उतना ही चला जाता है, ठीक है। तो दिस वन ऊपर से डालते हो, दिस वन इज द फॉरवर्ड, ये निकाल देता है, दिस वन इज द बैकवर्ड, ठीक है। जितने तुम फोर्स आगे लगाते हो उतनी पीछे चली जाती है, मतलब कि जितना तुम आगे अप्लाई करते हो उतना वो वापस निकाल देता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखने वाले को क्या लगेगा कि भाई कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जो जहां तक वॉल्यूम है वहां तक क्या है, ये कांस्टेंट, लेकिन एक्चुअल में अंदर तो कुछ मोशन चला हुआ है ना, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, कि व्हाट्स अबाउट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड व्हाट्स अबाउट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ वी टॉक अबाउट द अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलते हैं, जरा चेक कीजिए। अब यहाँ से हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जरा चेक कीजिए। अब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो जरा देखिए, इन केमिस्ट्री जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है, ध्यान से सुनिए, जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है, जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, पहली तो होती है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लगा लेना। दूसरी होती है हमारे पास सेकंड, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल नाम से ही क्लियर है, केमिकल इक्वेशन।
टू टाइप की इक्वेशन होती है केमिस्ट्री में, एक तो होती है इरिवर्सिबल और एक होती है रिवर्सिबल। तो जरा चेक कीजिए। सबसे पहले वी टॉक अबाउट द इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जरा देखिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या क्या होगा जरा देखिए। सबसे पहले पहली इक्वेशन, जितनी भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग साल्ट, जितनी भी ये केमिकल इक्वेशन होगी ये सारी की सारी इरिवर्सिबल होगी। इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है? जो एक ही डायरेक्शन में दौड़ती है। जैसे तुमने HCl लिया, ठीक है, इसको डिसोल्व करा दिया इन वाटर के अंदर, ये डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, 100% डिसोसिएशन। यहाँ पे 100% डिसोसिएशन हो गया। अगर एक बार डिसोसिएशन हो गया तो ये कम बैक नहीं आ सकता। तो सच ऑफ दिस टाइप जितनी भी हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग साल्ट की जितनी भी इक्वेशनें होंगी वो सारी की सारी किस में जाएगी? इरिवर्सिबल में। अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया वो वापस नहीं आ सकता, तो इसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कम बैक ना करे। उसके बाद दूसरी टाइप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? सो सिंपल। दूसरी होती है हमारे पास कंबशन, कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? जलना। अगर तुमने कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी, यही तो ट्रांसफर होगी। अगर तुमने कोई चीज जला दी क्या वापस आ सकती है? नहीं आएगी। तो दिस वन इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड होती है इसमें, जितनी भी हमारी पीपीटी रिएक्शन होती है, जितनी भी हमारी पीपीटी रिएक्शन होती है, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट बनना। जैसे तुम 10th क्लास में एक बड़ी फेमस इक्वेशन करते थे पीपीटी रिएक्शन, जरा चेक कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। हाँ जी, पीपीटी रिएक्शन। पीपीटी रिएक्शन क्या होती है? मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ पीपीटी रिएक्शन, जहाँ पे पीपीटी बनते हैं। 10th क्लास में तुम बड़ी एक फेमस इक्वेशन करते थे लेबोरेटरी में। हमने क्या किया? AgNO3 लिया, उसमें नमक डाल दिया, NaCl का सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो पीपीटी बनते थे वो AgCl के बनते थे, AgCl के वाइट कलर पीपीटी। मैं ब्लैक से करता हूँ, वाइट कलर, इसके वाइट कलर पीपीटी बनते थे, वाइट कलर पीपीटी। और प्लस हमारे पास बनता था सोडियम नाइट्रेट, सोडियम NaNO3। तो दिस टाइप है पीपीटी रिएक्शन, ठीक है। ये सारी की सारी नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये सारी की सारी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। अब जरा गौर से सुनिए मजे की बात, कि हमने ये तो पढ़ना ही नहीं, हमने इस चैप्टर में इन रिएक्शनों के बारे में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी। मैं यहाँ पे क्रॉस लगाता हूँ कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। जो इक्विलिब्रियम तुम्हें देखने को मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें रिवर्सिबल रिएक्शंस में। हमने इस चैप्टर में सिर्फ हमने इन रिएक्शनों से डील करना है। जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, जितनी भी इक्वेशन आएंगी वो इस कैटेगरी से बिलोंग होगी। तो जरा देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जो भी फॉरवर्ड भी जा सके और जो बैकवर्ड भी आ सके। क्योंकि यहाँ पे तो एक फॉरवर्ड एरो लगा हुआ है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम ये एरो यूज करते हैं जो फॉरवर्ड भी जाता है और जो बैकवर्ड भी जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम। दिस वन इज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम। जरा चेक कीजिए। तो यहाँ पे हम किस टाइप की रिएक्शनें पढ़ेंगे? यहाँ पे जितनी भी रिएक्शनें आएंगी वो वीक आएंगी, वीक एसिड की देखने को मिलेगी तुम्हें, वीक बेस एंड वीक साल्ट, ठीक है। जितने भी वीक एसिड, वीक बेस और वीक साल्ट होंगे वो ये रिएक्शन को शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें 10th में सिखाया गया है कि ये हमारा एसिटिक एसिड होता है, अगर हम इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता था CH3COO नेगेटिव एंड प्लस H3O पॉजिटिव। दिस वन इज द हाइड्रोनियम आयन। तो हम ये एरो यूज करते थे, फॉरवर्ड एरो एज वेल एज बैकवर्ड एरो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उसको देखिए। दूसरी इक्वेशन हमने क्या किया? N2 लिया, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास अमोनिया बनी, 2NH3 अमोनिया। दिस वन इज द हेबर प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, जो ये कैटेगरी है, ये किसकी है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? देखो, ये डिसोसिएट होके ये देता है, एक स्टेज के बाद ये आपस में रिएक्ट होके ये वापस इसको देगा। ये फॉरवर्ड भी जाती है और क्या जाती है? बैकवर्ड भी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर में हमने यही रिएक्शन को क्या करना है? हमने डील करना है रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशनों को, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कंसेप्ट आ चुका है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ऐसी रिएक्शन है जो फॉरवर्ड भी चलती है और बैकवर्ड भी। और ये माइंड में रखना कि जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से ये फॉरवर्ड जाएगी उसी रफ्तार, उसी स्पीड से बैकवर्ड भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में 2 वर्ड हम यूज करेंगे बार बार। एक तो करेंगे ROF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एक वर्ड यूज करेंगे हम ROB,
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चाहे वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उसका चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जैसे कि यहाँ पे रिएक्टेंट है, किस रफ्तार से, किस टाइम से प्रोडक्ट में जाता है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी, डिक्रीज होगी। इसकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो एक लेवल पे होगा क्या, इसकी कंसंट्रेशन एंड इसकी कंसंट्रेशन और इसकी स्पीड जो होगी रिएक्शन की वो इक्वल हो जाएगी। जितनी तेजी से ये आगे जाएगा उतनी तेजी से ये पीछे जाएगा। क्लियर। तो रिजल्ट क्या निकला है यहाँ से, तो मैं रिजल्ट की बात कर लेता हूँ। तो रिजल्ट यहाँ से निकलता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और यही फिनोमिना और यही पैटर्न हम किस में लगा के चलेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको नाम देंगे हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली वी टॉक अबाउट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जरा देखिए हमने क्या सीखा कि जिस स्पीड से आगे बढ़ते हैं उसी स्पीड से हमें पीछे आना पड़ता है, उसी रेट से। तो इसका मतलब हुआ क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रिजल्ट हमारा ये आया, मैं रिजल्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमारा रिजल्ट आया किसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन में। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट, अब हम यहाँ पे लगाते हैं अपना लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जरा देखिए, तो नेक्स्ट कंटेंट है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या होता है, इस चीज को जरा ध्यान से देखना, ये क्या होता है भाई। इसके बेसिस पे पहले हम एक्सप्रेशन करेंगे, फिर थोड़े क्वेश्चन लगाएंगे। तो जरा देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब क्या होता है, जरा देखिए। सबसे पहला पॉइंट, ये किसने दिया, ये गुल्डबर्ग ने दिया था, गुल्डबर्ग एंड वेक्स, ये गुल्डबर्ग एंड वेक्स ने दिया था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, इट इज थ्योरेटिकल, ये जो है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है हमारा, नॉट प्रैक्टिकल, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है। हम इक्वेशन को देख के उसमें लॉ मास एक्शन लगा सकते हैं। क्लियर। तो लॉ मास एक्शन लगा सकते हैं हम इक्वेशन को देख के, इसलिए थ्योरेटिकल है, पेपर पेन पे है, कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं है ये। तो जरा देखिए इसको प्रूव आउट करते हैं। तो प्रूव करने के लिए देखिए, हम देखो फील कराने के लिए मैं दो प्रूव आउट करूंगा, एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेके और एक जर्नल। तो देखिए पहले मैं जर्नल ही लेता हूं। मैंने कोई इक्वेशन ली, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी दिस वन इज द इक्विलिब्रियम, सी प्लस डी टी। एक मैं जनरल इक्वेशन लेके चला। अब देखो ए बी सी डी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, दिस वन इज द एक्टिव मास जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। अब देखो एक मैं प्रॉपर एग्जांपल देता हूं, वहां से तुम्हें फील आएगा। सपोज कीजिए मैं एक प्रॉपर एग्जांपल लेता हूं, N2 प्लस 3H2 gives to 2NH3, ऑल द स्पीसीज आर इन गैस, ये सारे के सारे गैस में है, ठीक है। अब जरा देखिए गैस में हो, लिक्विड में हो, सॉलिड में हो, वो बाद में डील करेंगे। ये इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है और ये एक प्रॉपर एग्जांपल है। तो देखिए देखो जी, अब हमने क्या करना, देखो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये कैसी रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो देखिए ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये जो लॉ है ये क्या कहता है, इस चीज को जरा देखिए। देखो मैं पहले फॉरवर्ड रिएक्शन लेके चलता हूं। सपोज कीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, ए प्लस बी gives to सी प्लस डी। अब देखो इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊं तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन का रूल क्या होता है कि जो इस रिएक्शन का रेट है, मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट, ए एंड बी का प्रोडक्ट। जो स्टीचोमेट्रिक होगी ना वो हमेशा कहाँ जाएगी, पावर में, ए एंड बी। अब जरा देखो ROF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, जब ये साइन हटाऊंगा तो मेरे यहाँ साइन जो आएगा वो KF आएगा। तो K A की पावर A एंड B की पावर B, ये साइन आएगा, A की पावर A एंड B की पावर B। क्यों, क्योंकि ये हमारा देखो मैंने सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन उठाई है, फिलहाल के लिए मैंने कौन सी इक्वेशन लगाई है, फॉरवर्ड रिएक्शन लगाई है। अगर मैं फॉरवर्ड इक्वेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे फॉरवर्ड ही कॉन्स्टेंट आएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट आया फॉरवर्ड के लिए, ठीक है, ये फॉरवर्ड कॉन्स्टेंट आ गया।
दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली पैटर्न से हमें बैकवर्ड के लिए लगाऊं, ठीक है। नाउ द बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन जरा चेक कीजिए, तो देखो ये रिएक्टेंट और ये अब प्रोडक्ट, इधर से देखो ना, इधर से ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सी सी प्लस डी डी गिव्स टू ए प्लस बी बी। नाउ इसमें लगाओ रेट ऑफ फॉरवर्ड, अब यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी की कंसंट्रेशन की पावर सी एंड डी की कंसंट्रेशन की पावर डी। अब देखिए ROT, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा KB। नाउ C की पावर C एंड D की पावर D, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। मैं ऊपर से स्किप करता हूँ इसको, जरा चेक कीजिए। अब देखो जी, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब देखो ये एक्सप्रेशन चलेगा, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब जरा चेक कीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। दोनों इक्वेशन को इक्विलेट कीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, KF इज इक्वल, हमारे पास आएगा, इक्विलेट कीजिए तो क्या आएगा, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड से रेट ऑफ बैकवर्ड कैंसिल आउट। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करूं तो दोनों को रेट इक्वल है, तो भाई ये कैंसिल आउट, इसको इक्वल रखो यहाँ पे, तो ये आएगा हमारा KF A की पावर A एंड B की पावर B इज इक्वल टू KB। यहाँ पे क्या आएगा, C की पावर C एंड D की पावर D। यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला देखिए, आगे जो आएगा हमारा, एक मिनट इसको दोबारा से हटाता हूँ, यहाँ पे आएगा हमारा KF A की पावर A एंड B की पावर B इज इक्वल टू KB C की पावर C एंड D की पावर D। अब देखो कांस्टेंट सारे एक साइड ले जाओ, KF अपॉन KB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, C की पावर C एंड D की पावर D, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, A की पावर A एंड B की पावर B। अब देखो ये टर्म एक कांस्टेंट है, भाई कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा, इसको हमने नाम दे दिया K, ठीक है। इसको हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दिया, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, KE बोल सकते हो इसको। ये आया हमारा C की पावर C, D की पावर D एंड A की पावर A एंड D की पावर D। क्लियर, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। कि देखो रिजल्ट क्या है यहाँ पे, कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जरा इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। अगर तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, देखो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, जो स्टीचोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, पावर में। अब क्वेश्चन दे दिया तुम्हें एग्जाम में, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन लगा दिया एग्जाम में कि भाई तुम्हें ये इक्वेशन दे दी और क्वेश्चन पूछा अप्लाई कीजिए, ठीक है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तब कैसे निकालोगे, डायरेक्ट कर दो इसको। देखिए KE निकालना तो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट जरा चेक कीजिए क्या है यहाँ पे, NH3, और यहाँ पे पावर ये 2, स्टीचोमेट्री ये कहाँ चली जाएगी, पावर में, डिवाइडेड बाय N2 एंड H2। अब H2 की पावर क्या है, 3। तो दिस वन इज द आंसर, सो सिंपल। ये तो पूरा एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया जो बुक में लिखा हुआ है, NCERT प्रदीप मॉडर्न जो भी उठाओगे। दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ बोर्ड लेवल, स्कूल लेवल। स्कूल में पूछा जा सकता है कि लॉ मास सेक्शन पे शॉर्ट नोट लिखिए, ड्राइव कीजिए लॉ मास सेक्शन होता क्या है, तो तुम्हें पूरा ड्राइव करके आना है। और क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं, जैसे कोई भी इक्वेशन दे दी उसने और बोल दिया कि इसमें लॉ मास सेक्शन अप्लाई करके दिखाइए, ठीक है। तो आज बस इतना ही करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंटेंट चलेगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर चलेगा। देखो मैं बता देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा। हमारा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है KP, एक होता है KC। इनके बारे में जानेंगे कि भाई हमने कब KP लगाना और कब क्या लगाना KC, और क्वेश्चन कैसे आते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।